आप सभी के लिए राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सक की तरफ से रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन। ये जो रिक्वायरमेंट आने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑटोनॉमस बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से आने वाली है। बात करेंगे इस वीडियो में क्या क्वालिफिकेशन आने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म फिल हो जाएंगे। तो इस वीडियो में आपको सिलेक्शन प्रोसेस बता देंगे और आपको यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए वीडियो लास्ट तक देखना। बाकी अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, आने वाली जो भी वैकेंसियाँ होती हैं मिस आउट ना हो, खासकर गवर्नमेंट की जितनी वैकेंसी होती हैं तो गवर्नमेंट मेडिकल वैकेंसी को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल पे कर लेना। आने वाली जितनी रिक्वायरमेंट होंगी आपकी कवर हो जाएंगी। अब बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट क्या आने वाली है, क्या आपका ग्रेड पे लगेगा। तो देखिए आपको नोटिफिकेशन के स्टार्टिंग में ही बताया गया है। यहाँ पे डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होंगी, एक रिक्वायरमेंट आने वाली है, लेवल 7 का ग्रेड पे लगेगा। अप्रॉक्सीमेटली 1,22,000 ओवरऑल आपके यहाँ पे सैलरी होगी, क्योंकि लेवल 12 का ग्रेड पे लगने वाला है। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं, 5 ईयर का एक्सपीरियंस लगेगा। इसके बाद मेडिकल ऑफिसर की रिक्वायरमेंट होगी, एक पोस्ट होगी यूआर कैटेगरी में। ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे, आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिखाया गया है। बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस रहने वाला है। यहाँ पे ओपन कैटेगरी है तो ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे यूआर कैटेगरी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेवल 10 का ग्रेड पे होगा। स्टार्टिंग सैलरी आपकी 1,10,000 रहने वाली है। 40 ईयर से आपकी यहाँ पे नीचे एज है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो डिग्री चाहिए आपको यूनानी में, एमडी हुए एमएस हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने यूनानी में एमबीबीएस किया था तो आप यहाँ पे जरूर फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब इसके बाद बात करें तो पैरामेडिकल में रेडियोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट है, एक पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पे आपकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो लेवल 10 का ग्रेड पे आएगा। इसमें अगर आपने एमडी रेडियोलॉजिस्ट किया है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर एनेस्थेसियोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, 2 पोस्ट रहने वाली है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की रिक्वायरमेंट होगी, 1 पोस्ट रहेगी। इसमें से अगर आपने डिग्री किया है लाइब्रेरियन साइंस में तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर बात करें नर्सिंग की रिक्वायरमेंट तो नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट रहने वाली है, जिसमें से आपकी एक रिक्वायरमेंट होगी ओबीसी कैटेगरी में। लेवल 7 का ग्रेड पे होगा, जो आपका एम्स में होता है, आरआरबी में होता है। यहाँ पे एज लिमिट 30 ईयर रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। इंडियन नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड हो तो आप फॉर्म बिल्कुल फिल कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक और क्वालिफ़िकेशन बताई गई है, अगर आप आयुष में बीएससी नर्सिंग किया तो भी फॉर्म फिल कर पाओगे। अगर आप यहाँ पे डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग विद फ्री हैं तब भी आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाएंगे। बट जिन वालों के लिए 25 बेड हॉस्पिटल का कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। बाकी आपको यहाँ पे क्या वर्क रहने वाला है ये क्लियर मेंशन किया गया है। फिर आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट आएगी, ये आपकी नॉन मेडिकल की रिक्वायरमेंट है। बाकी अगर आप में से कैंडिडेट जानते हो तो वीडियो शेयर कर देना, अदर कैंडिडेट को भी क्लियर पता चल जाए कहाँ से रिक्वायरमेंट आने वाली है। फिर ईसीजी टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट होगी, लेवल 6 का ग्रेड पे होगा। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो लेबोरेटरी अगर आपने बैचलर इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में कोई भी काम किया यानी भीमेल्टी किया है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। 2 साल का आपका पास एक्सपीरियंस लगेगा, एक पोस्ट रहेगी यूआर कैटेगरी में। फिर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, टोटल 10 रिक्वायरमेंट होंगी। यूआर कैटेगरी की 5 पोस्ट रहेंगी, ओबीसी की 3 वैकेंसी रहेंगी, ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी रहेगी, एससी की 1 रहने वाली है। लेवल 6 का ग्रेड पे रहेगा। 35 से अगर लेस आपकी एज है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरिकल साइंस में आपके यहाँ पे होना चाहिए। फिर आप यहाँ पे और भी पोस्ट देख पाएंगे, खासकर यहाँ पे एलडीसी की रहने वाली है। नंबर 12 पे आपकी फार्मासिस्ट असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट होगी। ये फार्मासिस्ट की वैकेंसी है बट असिस्टेंट की पोस्ट रहने वाली है, एक वैकेंसी होगी यूआर कैटेगरी में। क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है, 25 ईयर से आपकी यहाँ पे लेस एज होनी चाहिए। लेवल 2 का ग्रेड पे लगेगा तो 19,000 आपके यहाँ पे सैलरी रहने वाली, बट स्टार्टिंग सैलरी 19,000 नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे CPS भी लगेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी ये 46,000 होगी। अगर भाई यहाँ पे अमाउंट बढ़ेगा तो 34,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली। गवर्नमेंट की जॉब एलिजिबल हो तो बिल्कुल फॉर्म फिल करो। इंटरमीडिएट होना चाहिए आपके पास, 1 साल में के यहाँ पे यूनानी फार्मेसी में सर्टिफिकेट होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। क्योंकि ये यूनानी की तरफ से रिक्वायरमेंट ना, तो आपका यहाँ पे जो यूनानी फार्मेसी का एक सर्टिफिकेट होता है वो भी आपका लगेगा। इसके बाद आपके यहाँ पे 3 साल के आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए, तब आप जाके यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं। नंबर 13 पे आपकी फार्मासिस्ट की एक और रिक्वायरमेंट आने वाली है। यहाँ पे 28 लेवल 1 का गेट पे लगेगा। मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। हिंदी उर्दू वाले फॉर्म फिल कर पाएंगे। बताया गया है फार्मेसी अटेंडेंट की, पर यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि पीसीआई में आपका रजिस्ट्रेशन सही है। तो आप ये बार जाकर नोटिफिकेशन चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन पर ऐड कर देंगे। नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पर भी शेयर कर देंगे, आप वहाँ से भी जाकर रीड कर पाएंगे।
अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्या पोस्ट आएंगी, तो ड्राइवर स्टाफ कार की रहने वाली हैं। स्टोर अटेंडेंट की रिक्वायरमेंट आएंगी, इसमें अगर आपने यहाँ पे हिंदी है, नॉलेज ऑफ हिंदी है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेवल 1 का गेट पे रहने वाला है। फिर एम्बुलेंस असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट होगी, लेवल 1 का गेट पे रहेगा। टोटल आपकी यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो 1 रिक्वायरमेंट होगी यूआर कैटेगरी में, पर 7 CPSC लगेगा। फिर यहाँ फीस डिटेल की बात कर लेते हैं, तो अगर आप फीस यहाँ पे काफ़ी हाई रहने वाली है। अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो 2000 आएगी एक पोस्ट के लिए। अब अगर आप सभी पोस्टों में अप्लाई कर सकते हो तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, बस एक वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो तो 2000 रुपीज़ आपको पर पोस्ट के लिए यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। यानी अगर फार्मेसी और अटेंडेंट के लिए भी फॉर्म फिल करो, असिस्टेंट के लिए भी फॉर्म फिल करो तो आपको यहाँ पे 4000 देना पड़ेगा। अटेंडेंट के लिए करो तो 2000। वैसे काफ़ी हाई आपके एप्लीकेशन फीस रखी गई है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए यहाँ पे 1600 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। विकलांग कैटेगरी वालों के लिए एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं रखी गई है। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस काफ़ी हाई रहने वाली है और ये नॉन रिफंडर रहने वाली, रिफ़ंड भी आपकी नहीं की जाएगी। आपके यहाँ पे ज्वाइनिंग क्या होगी, डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिकल बेंगलुरु में आपके यहाँ पे ज्वाइनिंग रहने वाली। टर्म एंड कंडीशन फुल नोटिफिकेशन आप रीड कर लेना, कैसे आपको फॉर्म फिल आउट करना है हम आपको ये बता देते हैं। तो ये आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन का पूरा डायग्राम रहने वाला है। नेम पोस्ट लिखना, ब्लॉक डेटा में लिखना, हस्बैंड नेम, मदर नेम, अगर हस्बैंड नहीं है तो फादर नेम, डेट आपका यहाँ पे जेंडर रहने वाला है, नेशनलिटी, रिलीजन, मैरिड, विदर, ये पूरी डिटेल फिल करने के बाद फॉर्म सबमिट कर देना जाके। कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कोई नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।